शादी कर रखे राहुल की। आप लड़की ढूंढ लो ना, हो जाएगी। आपकी कॉलेज क्रश का नाम? ना इसी वैसे आप इतने स्मार्ट हो तो आपने अपने शादी का भी नहीं सोचा? क्योंकि अब जल्दी करनी पड़ेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम राहुल गांधी की शादी के बारे में अक्सर बातचीत आपके सामने करते रहे हैं और उस पर हमने कई एपिसोड बनाए हैं और इस शादी से जुड़े जितने भी किरदार हैं, हम कई किरदारों की बातचीत आपके सामने ला चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे, लाखों की भीड़ के सामने के बीच से ये सवाल आया था कि राहुल गांधी अब शादी कब करोगे। और इस सवाल पर प्रियंका गांधी ने माइक राहुल गांधी के हाथ में पकड़ा दिया था कि ये जो पूछ रहे हैं सवाल, इसका जवाब दो। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल? क्या है भाई? क्या सवाल है? क्या सवाल है? अब जल्दी करनी पड़ेगी। तो राहुल गांधी ने कहा था कि हाँ, अब तो शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, वो 2024 की बात थी और 2026 चल रहा है। जयपुर में एक महिला कॉलेज में लड़कियों के बीच जब राहुल गांधी गुफ्तगू कर रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, उस समय भी उन लड़कियों ने राहुल गांधी से पूछा था कि आपकी क्रश कौन है, आप किससे शादी करोगे। तब भी राहुल गांधी टाल गए थे कि मैं चुनाव में बहुत बिजी हूँ, पार्टी को ये काम मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, व्यस्तता रहती है, लेकिन जब भी समय होगा तो ये भी काम कर लेंगे। आपकी कॉलेज क्रश का नाम? ना इसी वैसे आप इतने स्मार्ट हो तो आपने अपने शादी का भी नहीं सोचा? क्योंकि मैं अपने काम में और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल उलझ गया हूँ। दोस्तों, इस बारे में सोनिया गांधी का पक्ष आ गया, राहुल गांधी का पक्ष आ गया। फिर बात चली थी कि शादी किसके साथ, तो महाराष्ट्र की सांसद प्रणीति शिंदे का नाम सामने आया था और उनके बहुत सारे फोटो या वीडियो क्लिप भी देश के सामने आए थे, जिसमें उनकी बहुत नज़दीकियां दिख रही थीं। वो भारत जोड़ो यात्रा में भी उनके साथ हाथ में हाथ लेकर चल रही थीं, पार्लियामेंट में भी वो उनके साथ बैठती थीं या उनसे हाथ बुलाती थीं या उनको बुलाते थे। तो उनकी जो नज़दीकियां हैं, फिर इस पर चर्चा हुई कि संभवतः ये दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये आपस में शादी करेंगे। दोस्तों, इस मुद्दे पर फिर प्रणीति शिंदे जी के पिता सुशील शिंदे जी से भी बात हुई। जैसा कि आप जानते हैं, सुशील शिंदे जी महाराष्ट्र के सीएम और भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं। तो उनका भी हमने बयान दिखाया था, बताया था कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। वो दोनों बालिग हैं, राहुल गांधी और प्रणीति शिंदे। तो वो यदि सहमत हैं और वो शादी करना चाहते हैं तो मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 85 साल का वृद्ध पिता हूँ और उनकी खुशी है, वो आपस में शादी करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हालांकि उन्होंने इससे पहले मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे सामने तो इन दोनों की शादी के बारे की कोई चर्चा नहीं है, ना ही मेरे से किसी ने इस बारे में चर्चा की है। दोस्तों, इससे फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब भी सोनिया गांधी बीमार हुई और हॉस्पिटलाइज हुई, तब भी ये बात निकल कर आई कि श्रीमती सोनिया गांधी
राहुल गांधी द्वारा शादी न करने पर चिंतित हैं और वो चाहती हैं कि उनका बेटा शादी करे और नेहरू गांधी खानदान आगे बढ़े, वंश आगे बढ़े। और फिर उसके बाद फिर ये खबर आई कि राहुल गांधी सोनिया गांधी जी की चिंता से वाकिफ़ हैं और उन्होंने कहा था कि माँ की खुशी के लिए और बहन की खुशी के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी और मैं जल्दी ही शादी करूँगा। अब दोस्तों, राहुल गांधी की बात आ गई, प्रियंका गांधी की बात आ गई, सुशील शिंदे जी की बात आ गई। अब एक बहुत बड़े किरदार यानी श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल की माता जी का एक बयान निकल कर आया है कि जब राहुल गांधी हरियाणा में एक किसान के घर पर गए थे, वहाँ भोजन वोजन किया था, देसी भोजन खाया था, ट्रैक्टर भी चलाया था और उन्होंने मूंजी की बुआई भी की थी, जिससे कि चावल पैदा होता है मूंज से। तो उन्होंने उस समय उस गांव की 20 महिलाओं को निमंत्रण दिया था, जो उस टाइम उनको खाना वाना खिला रही थी, कि आप लोग हमारे घर आइए, आपको दिल्ली भी घुमाएंगे और हमारे साथ भोजन करिए। प्रियंका, हेलो, हाँ, क्या? ये यहाँ पे सब 20 महिलाएं हैं, सब आपके घर आके खाना खाना चाहती हैं। मैंने कह दिया कि आ रहे हैं। मैं खिलाऊंगी। आपने दिल्ली देखी है? ना जी। नहीं देखी? ना जी, हमने दिल्ली नहीं देखी। तो फिर दिल्ली तो दिखानी पड़ेगी आपको। हाँ ठीक है जी, मैं आपके घर आऊंगी आपके भाई के साथ। तो वो महिलाएं उस टाइम बहुत खुश हुई थी और वो महिलाएं सब प्रियंका गांधी के घर पहुंची, जहां पर उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। वहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी थी। पहले तो उन महिलाओं को दिल्ली भ्रमण किया गया। एक महिला की आंखों का भी संभवतः इलाज कराया गया था। उनकी बहुत सारी गपशप आपस में हुई। इसी बीच में जब खाना खा रही थी महिलाएं, तो जब सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से उनकी बातचीत चल रही थी, तो एक महिला ने पूछा था सोनिया गांधी से कि राहुल भैया की आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, इनकी शादी आपने क्यों नहीं की। तो दोस्तों, उस समय श्रीमती सोनिया गांधी ने जवाब दिया था कि राहुल गांधी के लिए कोई लड़की बताइए ना, जिससे मैं उसकी शादी कर दूं। शादी कर रखे राहुल की। आप लड़की ढूंढ लो ना। हो जाएगी। तो उनके इस सवाल से मैं चौंका। क्या मजाक बना रखा है, राहुल की शादी ना हो गई, शिकारपुर का कोलू हो गया जिसका कोई अंत ही नहीं हो रहा है। अरे भाई, शादी करनी है तो करो, या मीडिया में आके बयान दे दो कि मैंने शादी नहीं करनी है, मुझे कुंवारा रहना है। जिस तरीके से भाजपा के नेता, चाहे वो योगी जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, इस श्रेणी में आप नरेंद्र मोदी जी को भी रखते हैं कि मैंने भी ऐसे ही रहना है और मैंने शादी नहीं करनी है। आप बयान भी देते रहते हो और शादी नहीं करते। और जब उन महिलाओं ने राहुल से भी पूछा था, तो फिर उन्होंने भी कहा कि चलो हो जाएगी, शादी भी कर लेंगे। लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ श्रीमती सोनिया गांधी के उस बयान से, उस बात से, जब उन्होंने कहा कि कोई लड़की हो तो राहुल के लिए बताइए, हम शादी कर लेंगे। मैं बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी जी, क्या भारत में लड़कियों का अकाल पड़ गया है? और जब आपको मालूम है कि प्रीति शिंदे के साथ उनकी शादी की चर्चाएं चल रही हैं, पूरा देश जानता है कि दोनों की शादी की चर्चा चल रही है, आप उसका भी इनकार कर दीजिए कि प्रीति शिंदे से हम राहुल की गांधी की शादी नहीं करेंगे, और राहुल गांधी से बयान दिलवा दीजिए कि शादी का मुद्दा बार बार मीडिया में आता है, ये गलत है। और एक बार वो मीडिया के सामने आकर सीधे सीधे कह दें कि नहीं भाई, मेरा शादी का कोई विचार नहीं है और मैं कुंवारा रहूँगा और मुझे नेहरू गांधी खानदान के वंश को आगे बढ़ाने की में कोई रुचि नहीं है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि राहुल गांधी यानी गांधी परिवार राहुल गांधी की शादी के बारे में कोई स्पष्ट नीति नहीं है, स्पष्ट बात नहीं कर रहे हैं।
जबकि पूरे देश का मीडिया और लोग समय समय पर उनकी शादी की बारे में चिंता करते हैं। लाखों करोड़ों कांग्रेस के समर्थक चाहते हैं कि राहुल गांधी शादी करें, नेहरू गांधी खानदान जिससे आगे बढ़े, ये वंश आगे बढ़े। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी स्पष्ट इस मुद्दे पर नहीं नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोगों की क्या मंशा है या क्या राय है कि राहुल गांधी को शादी करनी चाहिए या नहीं? दूसरा सवाल, क्या उनको प्रणीति शिंदे के साथ शादी करनी चाहिए या नहीं? या पूरे भारत में उनके लिए कोई और लड़की मिली नहीं जिससे वो शादी कर सकें? जैसा कि श्रीमती सोनिया गांधी ने बयान दिया है हरियाणा के गांव से आई महिलाओं को कि कोई लड़की हो तो आप बताइएगा जिससे मैं राहुल गांधी की शादी कर सकूं। इस संबंध में सोनिया गांधी जी द्वारा दिया गया बयान भी मैं सुनवाने की कोशिश करूंगा। वो वीडियो क्लिप भी आपके सामने रखूंगा जो हरियाणा की महिलाओं के साथ बातचीत में कह रही हैं कि कोई राहुल के लिए कोई लड़की हो तो आप बताइए। शादी कर रखे राहुल की। आप लड़की ढूंढ लो ना। हो जाएगी। मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं। जो श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा है मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं। और ये मुद्दा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बार बार ये मीडिया में उठता है, कभी कोई कहता है कभी कोई कहता। मैं कई बार इस मुद्दे को उठाता रहा हूं। तो भाई अंतिम रूप से एक बयान जारी कर दीजिए। आप कांग्रेस की रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कभी राहुल गांधी करते हैं तो कभी खड़गे जी करते हैं, कभी पार्टी के और वरिष्ठ नेता करते हैं। तो उसी में कह दीजिए कि ये सवाल बार बार उठ रहा है और आप इसमें हाँ या ना कर दीजिए कि भाई मैंने शादी नहीं करनी है और ना ही मैंने प्रणीति शिंदे के साथ शादी करनी है। तो ये टंटा ही ख़त्म हो जाए और देश का मीडिया भी इस चैप्टर को बंद कर दे। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं जो मैंने मुद्दे उठाए हैं? तो या तो राहुल गांधी साफ मना कर दें, या जब उनकी माँ बीमार होती हैं तो ये उस समय ज़रूर मुद्दा उठता है कि सोनिया गांधी चिंतित हैं कि उनका बेटा अभी कुंवारा है और नेहरू गांधी खानदान आगे कैसे बढ़ेगा, और फिर उनके अजीबोगरीब बयान आते हैं। तो दोस्तों, मुझे तो बहुत अजीब रवैया गांधी परिवार का लग रहा है और ये शादी के मुद्दे पर संजीदगी नहीं दिखा रहे हैं। और सोनिया गांधी जी के इस बयान से तो सीधे साफ हो रहा है जब वो ये कहती है कि कोई लड़की बताइए। अरे भाई, राहुल गांधी के लिए 1000 लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगी और इतनी काबिल लड़की प्रणीति शिंदे जो बहुत बड़ी नेता है, सांसद है, बहुत विद्वान है, पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छी वक्ता है, और राहुल गांधी और प्रणीति शिंदे की शादी होने पर कई राजनीतिक और सामाजिक फायदे भी गांधी परिवार को और कांग्रेस को होंगे। उसके बावजूद गांधी परिवार टच से मस नहीं हो रहा है और कोई जवाब निकल कर नहीं आ रहा है कि प्रणीति शिंदे के साथ क्यों शादी नहीं हो रही है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहली बार बताया, तो हम लगभग हर किरदार को जो राहुल गांधी की शादी से जुड़ा है उसके बयान या बातचीत आपके सामने रखते रहे हैं। अब मेरे ख्याल से आखिरी किरदार प्रणीति शिंदे है। किसी दिन हम उनको भी पकड़ेंगे, उनका भी जवाब लेंगे कि भाई क्या आप राहुल गांधी से शादी करना चाहती हैं? यदि नहीं चाहती हैं या आप दोनों के बीच कुछ नहीं है तो आप भी एक बार बयान दे दीजिए कि नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, या राहुल गांधी और मेरे बीच शादी की कोई बातचीत नहीं चल रही है और हम दोनों आपस में शादी करने नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। क्या मैंने ये मुद्दा सही उठाया है? मैंने जो सवाल आप सबके सामने रखे हैं या देश के सामने रखे हैं वो जायज़ हैं या नहीं? तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दोस्तों, हमारे चैनल को
आगे बढ़ाने में आपका बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और आप यदि लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने 5 मित्रों को भेजेंगे तो उससे हमारा भला होगा और हमारे चैनल की मजबूती बढ़ेगी। तो हमारी मदद करिए। धन्यवाद।